सरल भाषा में दबदबा क्या है, आप लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा नहीं, हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। दबदबा का मतलब है उनके क्षेत्र में लोग उनको इतना मानते हैं कि जिसको भी आशीर्वाद दे देंगे वो लोकसभा का सांसद होता। तो इसको आप दबदबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें कर्ण भूषण जो कैंडिडेट हैं बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही मिलनसार है और युवाओं में बहुत तगड़ा जोश है, युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और बाकी नेताजी का आशीर्वाद ही है। तो अगर दोनों को मिला लिया जाएगा तो ये वोट 5 लाख से ऊपर ही जाएगा, वो दुगना रहेगा पिछली बार। तो देखिए दबदबा था, दबदबा रहेगा भी, लेकिन दबदबा को लोग अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं। खैर सबको छूट है अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने, लेकिन दबदबा का मतलब ये नहीं कि नेताजी किसी को दबा रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं। दबदबा का मतलब अपने क्षेत्र से है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां पे नेताजी के व्यक्तिगत चाहने वाले 2-4 लोग ना हो। पूरे लोकसभा में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं होगी जहां नेताजी के शुभचिंतक ना हो, नेताजी को मानने वाले लोग ना हो। नेताजी तो हमको लग रहा है अगर खाली फोन कर देंगे तो 2 दिन में बस्ता बढ़ जाएगा, लोग आके लेके चले जाएंगे। इतना मजबूत है तैयारी? मजबूत नहीं, संबंध है। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं संजय सिंह चौहान। पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में, मोहनलालगंज हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे वेस्ट यूपी के हिस्से, वहां की कवरेज आपको हमने दिखाई। पूर्वांचल के उस जिले में पहुंचे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है और एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब ये चुनाव चल रहा है, बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह का टिकट हो गया और ऐसे में कैसरगंज की जनता जनार्दन और यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है, तमाम इनके समर्थक। आज चुनावी चर्चा चल रही थी, इसी बीच हमने सोचा कि बातचीत करके कैसरगंज का जो तापमान है, चुनावी तापमान यह कितना गर्म है, इस पर बातचीत करेंगे। और एक और बहुत चर्चा है, वो ये है कि करण भूषण सिंह इस बार अपने पिता बृजभूषण सिंह के रिकॉर्ड जो उन्होंने जो मत जीता था वह भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन टूटेगा कैसे, समीकरण क्या है? और बीच में अभी जब मामला चल रहा था टिकट को लेकर, तमाम जब सस्पेंस थे, तो उस टाइम ये तमाम लोगों ने ये कहा कि दबदबा कहाँ था, टिकट तो इस बार कट जाएगा। लेकिन जैसे ही टिकट आया फिर से माहौल वही गर्म हो गया कि दबदबा रहेगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हालचाल ठीक है? सब एकदम बढ़िया। धूप में चुनाव प्रचार चल रहा है? एकदम, धूप का कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव गर्मी ऐसी होती है कि ये सूर्य की गर्मी कुछ नहीं करती। तापमान तेज है कैसा? बहुत बहुत तगड़ा। बहुत नजदीकी हैं बृजभूषण शरण सिंह के आप और बहुत यहाँ के भी लोकप्रिय हैं। इस बार उनके बेटे का टिकट हुआ है, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो पिताजी का जो रिकॉर्ड था मतों से जीतने का, इस बार करण भूषण तोड़ेंगे। लेकिन क्या है वो दांव, क्या है पैतरा, क्या है? दांव पैतरा कुछ नहीं है, नेताजी का अपना बनाया हुआ क्षेत्र है। नेताजी के प्रति मैं नेताजी से 2500 साल से जुड़ा हूँ, लगभग 20 साल से हम लोग ब्लॉक प्रमुख हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या ऐसा था कि जो अटैचमेंट नेताजी का जनता के प्रति इस बार रहा है या जनता का नेताजी के प्रति है, ठीक है, इसके पहले भी नेताजी बहुत वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार पता नहीं कि इतनी नेताजी से लगाव है लोगों के कि मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो तो केवल जब वोट गिना जाएगा तभी पता लगेगा। दबदबा ईवीएम तक भी रहेगा इस बार? दबदबा तो देखिए दबदबा था, दबदबा रहेगा भी, लेकिन दबदबा को लोग अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं। खैर सबको छूट है अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने, लेकिन दबदबा का मतलब ये नहीं कि नेताजी किसी को दबा रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं। दबदबा का मतलब अपने क्षेत्र से है उनका। सरल भाषा में दबदबा क्या है, आप लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा नहीं, हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। दबदबा का मतलब है उनके क्षेत्र में लोग उनको इतना मानते हैं कि जिसको भी आशीर्वाद दे देंगे, जिसको भी आशीर्वाद है। करण सिंह तो उनके बेटे थे, जिसको भी आशीर्वाद देते वो लोकसभा का सांसद होता। तो इसको आप दबदबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जैसे रही कि जब कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, 46 से 48 वोट पा रहे हैं, 6 वोट विपक्ष पा रहा है, 42 वोट ये पा रहे हैं, तो इसको दबदबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसका मतलब थोड़ा कि वहां दबा के किसी को वोट लिया गया था, लेकिन विपक्ष है, अपने अपने हिसाब से लोग उसको परिभाषित कर रहे हैं। बाकी जनता के प्रति उनका जो लगाव है वो दबदबा था, दबदबा रहेगा। आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में जब बृजभूषण सिंह यहाँ पे चुनाव लड़े तो उनको 5,81,000 से ज्यादा मत मिले थे और इसमें जो वोट जीतने की जो मार्जिन थी वो 2,61,385 मत थे, जो बृजभूषण सिंह की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, ये 2,61,000 वाला जो लीड था सांसद जी का, क्या इस बार टूटेगा? हाँ, ये दुगना हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं होगा। 5 लाख से कम मार्जिन नहीं रहेगी इस बार, क्योंकि
इसमें करण भूषण जो कैंडिडेट हैं बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही मिलनसार है और युवाओं में बहुत तगड़ा जोश है, युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और बाकी नेताजी का आशीर्वाद है ही है। तो अगर दोनों को मिला लिया जाएगा तो ये वोट 5 लाख से ऊपर ही जाएगा, वो दुगना रहेगा पिछली बार से। 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, वो बसपा के भी और सपा के भी यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि गोंडा में जो ब्राह्मण मतदाता हैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सांसद कोई ब्राह्मण बन जाए, और राजपूत जो मतदाता थे पश्चिमी यूपी से लेकर तमाम हिस्सों में नाराज थे। ऐसे में क्या लग रहा है, यहाँ के राजपूत क्या भाजपा के साथ रहेंगे और ब्राह्मण कितना साथ दे रहे हैं? देखिए, वो आप पत्रकारों का है ब्राह्मण ठाकुर, यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर जैसा कभी ना हुआ है ना है इस बार। रही बात जो दोनों कैंडिडेट हैं लोकसभा के हैं, हमारे लोकसभा के वो रहने वाले भी नहीं हैं, और सही बात तो अगर सीधे शब्दों में कह दिया जाए तो दोनों डमी कैंडिडेट हैं। और हमारे यहाँ कभी वाद नहीं रहा है कि ये ठाकुर है ये ब्राह्मण है, जो समाज के लिए अच्छा रहा है ये लोकसभा उन्हीं को चुना है, इसमें जातवाद वाली कोई बात नहीं। और उसकी ब्राह्मण ठाकुर की बात छोड़िए, नेताजी को कम से कम 30 से 40% के बीच में मुस्लिम वोट मिलेगा इस बार मिलेगा। क्या है, मुस्लिम क्यों खिसक रहे हैं भाजपा? वो नेताजी का अपना व्यवहार रहा है, आप कभी भी देखे होंगे किसी मुस्लिम के यहाँ जो भी सुख दुख होता है पूरी तरह से जाते हैं। कभी भी उनके कोई भी मीटिंग रही हो आप देखिएगा उसमें 20% हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद है करण भूषण के प्रति। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से ब्राह्मण चेहरा यहाँ पे उतार दिया, उन्होंने ये सोचा कि इस बार जो गठबंधन है उनका, यहाँ पे ब्राह्मण उतारेंगे तो डिमांड है गोंडा में। ऐसा लगता है कैसरगंज पे डिमांड है किसी ब्राह्मण? सही बात तो ये है, कोई लड़ने के तैयार नहीं था, तो उनको खाना पूर्ति के लिए किसी न किसी को तो देना ही था। उन्होंने खाना पूर्ति करके किसी को दे दिया। वो कोई भी हो सकता था, ब्राह्मण भी होता, ठाकुर होता, और कोई मांग ही नहीं रहा था, वो बेचारे थे अपना उनको दे दिए हैं। लेकिन वो अगर ये सोचे कि कहीं से भी लड़ाई में आ पाएंगे तो बहुत दूर दूर की सपने हैं, ऐसा कुछ होना नहीं है यहाँ पे। उनको खाना पूर्ति करना था, सपा बसपा दोनों ने खाना पूर्ति की है और कैंडिडेट भी जानते हैं। अब आप बताइए 15 दिन में लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को, इतने बिना नेटवर्क के हैं या इनके सक्रिय नहीं रहे कभी क्षेत्र में, वो अपना बस्ता नहीं बांट पाएंगे। भैया आप देखिएगा, बस्ता नहीं पहुंच पाएगा लोकसभा हम लोग देखे चुनाव 20 साल से हम लोग भी राजनीति से जुड़े हैं। विधानसभा का चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ, विधानसभा में नहीं दे मिलता है भैया 15 दिन में, लोकसभा में कहाँ दे पाएंगे? 15 दिन ही नेताजी का भी समय मिला है। नेताजी का चुनाव ये 15 दिन का नहीं होता है। नेताजी को चुनाव जिस दिन पहला चुनाव खत्म होता है उससे बाद दूसरा चुनाव उनका शुरू हो जाता है। नेताजी की कार्यशैली और कार्य क्षमता जो है ना वो बिरले है, बहुत कम लोगों में होगा। पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूँ। कैसे गांव-गांव तक पहुंच पाएगा? गांव के उनका नेटवर्क, हर कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां पे नेताजी के व्यक्तिगत चाहने वाले 2-4 लोग ना हो। पूरे लोकसभा में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं होगी जहां नेताजी के शुभचिंतक ना हो, नेताजी को मानने वाले लोग ना हो। नेताजी तो हमको लग रहा है अगर खाली फोन कर देंगे तो 2 दिन में बस्ता बढ़ जाएगा, लोग आके लेके चले जाएंगे। इतना मजबूत है तैयारी? मजबूत नहीं, संबंध है, तैयारी मजबूत भी कह सकते हैं। तो नेताजी का चुनाव जब पहला चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव उनकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। एक इंटरव्यू हमने देखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कल चुनाव करवा दो, परसों करवा दो, जीत लेंगे, भर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। और जनता के इतना आशीर्वाद और इतना सहयोग है उनको विश्वास है कि हमारे यहाँ की जनता अगर 1 घंटा पहले भी कर देंगे तो मैं जीत जाऊंगा। उनको विश्वास, और जनता के विश्वास के ऊपर उन्होंने बोला है और 100% सही है। अच्छा, करण भूषण जो उनके बेटे हैं वो युवा हैं, और नेताजी का तो खैर है ही वर्चस्व, लंबे राजनीतिक हैं। आप लोग भी अभी जुड़े हैं करण भूषण सिंह के साथ में और नेताजी के साथ में, दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं, तमाम मंच शेयर करते हैं, उनके साथ में आते जाते हैं। जो पिता है और जो बेटे हैं, इनके व्यवहार में जो इनका आचरण है, जो मिलने जुलने का तरीका है, वो क्या बेहतर लगता है? नेताजी में बेहतर लगता है या करण भूषण जी में बेहतर? नहीं, नेताजी का तो बेहतर कोई मतलब उनके लिए उदाहरण तो है नहीं, क्योंकि 6 बार के सांसद रहे हैं जब से उन्होंने, लगभग हमें लग रहा है वो 33 साल के थे, बिना किसी बैकग्राउंड के। और हमारे जिले के उस समय, हमारे जिले के पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ मनकापुर स्टेट है, वो वहाँ के सांसद हुआ करते थे। यूपी में जब इंदिरा गांधी हार गई थी तब भी उन्होंने जीता था। लोकसभा में उनको लोहे का खंभा कहा जाता था कि उखड़ेगा कभी नहीं। नेताजी मात्र 33 साल की उम्र में बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के उनको हराया था और सांसद बने थे, और तब से लगातार वो सांसद हैं।
तो उनकी कार्य क्षमता में, उनके व्यवहार में तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, पूरा जहां तक हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है, करण भूषण भी कहीं से 19 नहीं है। उनका भी कार्य व्यवहार वो समझिए नेताजी के 2 कॉपी है, और वैसे ही कार्यशैली, वैसे उनके मिलने की लोगों के प्रति उत्साह रहता है। युवा साथ देंगे इस बार? इस युवाओं में तो बहुत जोश है, और करण भूषण खुद बहुत ऊर्जावान है, और हमको लगता है नेताजी का जो भी सपना था 100% करण भूषण उसको पूरा करेंगे। प्रत्याशी युवा है और तमाम आप कह रहे हैं कि युवा भी उनका साथ देंगे। एक मुद्दा चला था विश्वविद्यालय का गोंडा में, जो बलरामपुर में शिफ्ट हो गया, और इस मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव पे भी असर डालेगा, युवाओं का थोड़ा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो वो क्यों प्रोपोगंडा बनाया गया था, वो कोई मुद्दा था ही नहीं। वो कोई मुद्दा था ही नहीं, बलरामपुर के लिए था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक होता है, उसमें नेताजी का केवल बदनाम करने किया गया था। नेताजी का उसमें ना ही कोई लाने में सहयोग था, ना यहाँ से हटाने में सहयोग था। वो सरकार के अपने विवेक होता है, जहाँ उसको उचित लगता है, जहाँ जमीनें उपलब्ध होती हैं वहां पे बनता है। प्रदेश की 80 सीटें हैं, योगी बाबा भी तमाम मंच से कह रहे हैं कि 80 की 80 जीतेंगे। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं सब सीटें मेरी है। लेकिन आप इस सीट को क्या मानते हैं, इन 80 सीटों में इस सीट को कैसे पहचाना जाए? ये सीट तो मैं बता दूं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि लखनऊ और बनारस के बाद अगर सबसे मजबूत इस प्रदेश की कोई सीट है तो कैसरगंज है। और मैं जहां तक मुझको उम्मीद है कि हो सकता है सबसे ज्यादा मार्जिन कैसरगंज की हो पूरे प्रदेश में। तो राजेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू सिंह बहुत लोकप्रिय यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, तमाम इनके समर्थक और भी तमाम लोग हैं। धीरे धीरे करके एक एक कमेंट जल्दी जल्दी ले लेते हैं। क्या शुभ नाम? जी, पंकज सिंह नाम हमारा। क्या लग रहा है कैसरगंज का चुनावी तापमान? चुनाव जीते हुए हैं नेताजी, पहले ही जीते हुए। दबदबा पूरा कायम, दबदबा जनता के बल पर बनता है, और जनता ने उनको दबदबा दे रखा है, तो चुनाव तो जीते हुए हैं 100%। अच्छा, जनता के प्यार का दबदबा है? बाहर लोग तमाम कहते हैं कि नेताजी से लोग डरते हैं, ऐसा दबदबा किस तरह का दबदबा है? जनता के प्यार का दबदबा है, और उनसे डरता कोई नहीं है, सब उनको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे, इसीलिए दबदबा। जी 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 जी, जनता ने दे रखा है। कितना मार्जिन मान रहे इस सीट पर? अब 5 लाख जाएगा, 5 लाख से वो चुनाव जीतेंगे। करण भूषण से मुलाकात अभी हुई? जी जी जी, खूब होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल होती रहती है, हम तो जाते ही रहते हैं। हाँ हाँ, खूब हो रही है, साथ में उनके निकल भी रहे हम लोग। कैसे व्यवहार के हैं? बहुत अच्छा व्यवहार है। करण भूषण सिंह अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो उन्होंने बना रखा था वही करण भूषण सिंह भी बना के लेके चल रहे हैं।